नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये सारे जो हमने पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका के बारे में, यहाँ पर जो है इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 12 देश हैं। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये आपके वेनेजुएला हो गया, इधर ये थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें, बोलीविया हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना, चिली, ये जो आपके देख रहे हैं पट्टी वाला, ये चिली हो गया, इधर ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके कितने हैं इसके अंदर? 12 कंट्री हैं। और ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्याओं के आधार पर 5वें नंबर पर ये आता है दक्षिण अमेरिका। अब देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, आप मैप में देख पा रहे होंगे कौन सा कलर सबसे बड़ा, मतलब कौन सा एरिया जो है, कौन सा देश सबसे बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील है। जनसंख्या में भी ब्राज़ील, यानी कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही सबसे अधिक हैं। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का ये हो गया आपका ब्राज़ील, और जनसंख्या में भी ब्राज़ील, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैप में भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका के, जो वहाँ के भौतिक चीज़ें हैं, यानी कि पर्वत, माउंटेन, दक्षिण अफ्रीका के पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मेन पर्वत जो है एंडीज पर्वत। कौन सा है? एंडीज, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट एकांगुआ। कौन सी है? एकांगुआ जो है, इसकी हाइट कितनी है? 6962 मीटर। आपको यहाँ कमेंट करके बताना कि एशिया जो है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है, आप लोग कमेंट जरूर किया करें। ये कहाँ पर स्थित है? आपके माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना देश में है। कौन से में है? अर्जेंटीना, ये रहा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ होगा, इसके अंदर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है यहाँ पर। कौन सा है? मृत ज्वालामुखी सबसे ऊंचा। सेकंड चोटी की अगर बात की जाए, सेकंड पीक की, तो माउंट कोटोपैक्सी है। कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी, जिसकी हाइट है आपके 5897 मीटर। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ये माउंट कोटोपैक्सी है, और ये कहाँ पर है? आपके इक्वाडोर में। ये देखिए इक्वाडोर कहाँ पर है इसके अंदर? ये हो गया आपके, कौन सी जगह है इक्वाडोर? देखिए मैप में, ये रहा इक्वाडोर। ये आपके दे रखा है इसमें येलो कलर में, ये छोटा सा, ये इक्वाडोर है। तो यहाँ पर है माउंट कोटोपैक्सी, और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी माउंट एकांगुआ में है, और माउंट कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि आपके इक्वाडोर में स्थित है। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैप को समझ रहे होंगे। देखिए यही आपके दूसरा मैप है इसका, इस मैप को देख सकते हैं। आपने पिछली क्लास में ये मैप देखा होगा। इसमें आपके ऊपर है ये कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। दूसरा ये आपके है साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपके कौन सी नहर अलग करती है इनको? पनामा नहर। कौन सी करती है? पनामा नहर इन दोनों को अलग करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपके ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये आपके चिली हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा था? कनाडा। ये देखिए इधर ये आपके ग्रीनलैंड हो गया, जहाँ पर किसका अधिकार है? ये डेनमार्क का। ये मैप से आप अच्छी तरीक़ा से एक माइंड में डायग्राम बना के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं।
ये देखिए वही मैप दोबारा इसको ढंग से क्लियर आपको जूम करके दिख रहा होगा। इसमें आपके ये सबसे बड़ा देश हो गया, सबसे बड़ा देश किस प्रकार, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और जनसंख्या दोनों में ही, ब्राज़ील। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये अर्जेंटीना हो गया, माउंट एंकांगुआ यहाँ पर स्थित है। ये हो गया यहाँ पर इक्वाडोर, यहाँ पे कोटोपैक्सी स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ की है। ये आपके वेनेजुएला देखिए, ये आपके कोलंबिया, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, ये जो सभी देश इसके अंदर, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच ये आपके हो गए 12 कंट्री। कितने हैं टोटल? 12। नेक्स्ट देखिए अमेरिका की अगर झीलों की बात की जाए तो यहाँ पे झीलें देख लीजिए, जिसमें आपके टीटिका का प्रमुख झील है। कौन सी है? टीटिका का, एंडीज पर्वत पर यह स्थित है। दूसरा पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। अब देखिए यहाँ पर पेरू ये रहा और बोलीविया यहाँ रहा। तो यहाँ पर जो ये सीमा जो है पेरू और बोलीविया की जो सीमा है, यहाँ पर कौन सी झील स्थित है? यहाँ पर है आपके टीटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की, ताज़ा पानी की झील है ये। और यहाँ पर सबसे ऊंची झील भी है, विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। कौन सी? टीटिकाका। ये कहाँ पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। यहाँ पर पाए जाने वाले मरुस्थलों की अगर बात की जाए, मरुस्थलों को देखा जाए तो यहाँ पर है अटाकामा, पेंटागोनिया। तो अटाकामा जो है वो एंडीज पर्वत चिली और पेरू के में फैला हुआ है। चिली और पेरू, ये जो चिली देखिए ये पेरू है और ये चिली, तो चिली, इन दोनों देशों में ये फैला हुआ है अटाकामा मरुस्थल। और पेंटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में इधर इसमें फैला हुआ है। तो ये आप मैप से थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छी तरीक़ा से आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका की अगर नदियों की बात की जाए, रिवर्स, साउथ अमेरिका रिवर्स की बात की जाए तो अमेजन नदी यहाँ पर है, सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में इसका 6400 किलोमीटर है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन। बड़ी जो है एक तो होता है लंबाई और एक होता है भराव, चौड़ाई, कितना पानी इसका भराव जो है, उस आधार पर तो हो जाएगी आपके भराव के आधार पर तो ये सबसे बड़ी अमेजन हो जाएगी। लेकिन लंबाई के आधार पर, सिर्फ लेंथ अगर बात की जाए कितनी दूरी तक ये बहती है, तो उसमें आपके नील नदी आएगी। और ये पेरू और ब्राज़ील की सीमा पर है अमेजन नदी। कहाँ पर है? पेरू और ब्राज़ील। अब देखिए ये आपका पेरू हो गया और ये ब्राज़ील हो गया, तो इसकी सीमा ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगी आपके अमेजन नदी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहीं अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन नदी घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें सेलवास या सवाना, ये विश्व के सबसे सघन वन होते हैं और इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर मिलती है, भूमध्य रेखा पर। देश ब्राज़ील, सांपों का देश कहते हैं ब्राज़ील को। और भारत में पश्चिमी घाट, शांत घाटी, केरल, यहाँ भी जैव विविधता मिलती है। ओरिनिको नदी जो है वो है कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है। सहायक नदी है इसकी कैरोनी नदी, वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, जिसकी हाइट जो है 993 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कहाँ पर? वेनेजुएला में। नेक्स्ट है घास के मैदान, ग्रासलैंड जो है। पहला है आपके लानोस, ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये हैं और गुयाना उच्च भूमि यहाँ पर मिलती है। तो ये आपके वेनेजुएला में कौन से टाइप के हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें लानोस कहा जाता है। सेल्वास ब्राज़ील, अमेजन नदी घाटी में ये मिलते हैं, इन्हें सवाना भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये, और इन्हें क्या कहा जाता है? सवाना भी कहा जाता है। कैंपोस ब्राज़ील और उरुग्वे, इन दोनों में इस फैले हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट है आपके पंपास। क्या है? पंपास। ये आपके अर्जेंटीना में फैले हुए हैं। कहाँ पर हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण घास है उसके मैदान ये पंपास कहलाते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट घास के मैदान है अन्य जो है पुस्ताज, जो कि हंगरी में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण होते हैं।
कैटरबरी ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण होते हैं। और स्टेपी ये आपके एशिया और रूस में पाए जाते हैं, ये भी शीतोष्ण होते हैं। तो ये था आपके दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका क्लास कॉन्टिनेंट में जो भी जानकारी थी वो हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये जो क्लास हैं आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस जिसमें पूछा जाता हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपके इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं।